आकिब सिभर न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। इस समय मिसौड़ा पंचायत सरकार भवन पर हम खड़े हुए हैं। पीछे की तस्वीरें बहुत सारे लोग हैं जो हमारे कैमरे में भी तस्वीरें वो कैद होगी। राजस्व महाअभियान को लेकर जो लोग परेशान हैं वो पंचायत सरकार भवन या शिविर का जो चक्कर लगा रहे हैं और उनका काम नहीं हो पा रहा है। तो इस समय हम लोग पंचायत सरकार भवन मिसौड़ा पर पहुंचे हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि राजस्व महाअभियान में क्या क्या लोगों को परेशानी हो पा रही है और कितना लोग चक्कर लगा रहे हैं। कुछ लोगों से हमने बातचीत किया, उनका कहना है कि यहाँ हम तो 2-3 रोज से दौड़ रहे हैं, फॉर्म भरने में भी हमको परेशानी आ पा रही है। अब सवाल उठता है कि जब हम पंचायत सरकार भवन पर पहुंचे तो यहाँ पर ड्यूटी से कह लीजिए कि 8 कर्मी को यहाँ प्रतिनियुक्त किया गया है, जिसमें से 4 गायब मिले हैं। अंदर की तरफ चलेंगे और अंदर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि आप देख लीजिए कि राजस्व महाअभियान का जो कैंप लगा हुआ है, जो लोगों को यहाँ प्रतिनियुक्त किया गया है, 8 कर्मी को कहा जा रहा है कि यहाँ पर प्रतिनियुक्त किया गया हुआ है। और लोकल लोग जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो काफी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर 8 कर्मी की प्रतिनियुक्ति की गई। मगर जब हम लोग यहाँ स्थल पर पहुंचे तो मालूम चलता है कि यहाँ 4 ही कर्मी उपस्थित पाए गए। ये 8 लोग कौन लोग हैं, जिसमें से 4 लोग हैं और 4 लोग अनुपस्थित पाए जाते हैं क्षेत्र से आए हुए। कहां से आए हुए हैं? पिपराड़ी से आए। आप कहां से आए हुए हैं? पकड़ी से। आप कहां से आए हुए हैं? दिल्ली से। देख लीजिए, दिल्ली से भी लोग आए हुए हैं। दिल्ली से काहे के लिए आए? सर्वे के लिए। सर्वे त्रुटि सुधार के लिए। अच्छा। पेपर ऊपर आप लोग को सही ढंग से मिला है या आप लोग खुद खोज के निकाले हैं? नहीं, पेपर खोज के निकाल दिया गया है अधिकारी द्वारा, लेकिन हमें सारे पेपर नहीं मिले हैं। सारे पेपर नहीं मिले। क्या परेशानी हो पा रहा है आप लोग को? क्या परेशानी है? सारी परेशानी यही है कि पेपर ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा है नाम से। कर्मचारी कमी है, 10 में से कर्मचारी यहाँ पर नहीं है, इसीलिए व्यवस्था कमजोर है काम करने का। एक आदमी यहाँ पर बैठा हुआ है, कितना काम करेगा? सब आदमी अपना अपना ढूंढ रहे हैं और अभी तो कर्मचारी सब आए हुए थे। हाँ, तो अभी तो पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, नहीं मालूम। आप समझ लीजिए कि कोई लोग दिल्ली से आए हैं, कोई अन्य जगह से जो जॉब करने वाले हैं, जो काम में जो रहते हैं। उसके बाद भी जब जैसे ही उन लोग को सूचना लगी उसके बाद वो लोग यहाँ पहुंचे हैं और तस्वीरें हम पहले दिखा रहे हैं कि बहुत सारे लोग बाहर से भी। आप कहाँ से आए हुए हैं? दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आए हुए हैं। पेपर पर आपका मिला है? मिल गया पेपर, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हर कोई अपना ही ढूंढ रहा है पेपर यहाँ पे, तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए ये, क्योंकि कोई किसी और का पेपर भी लेके जा सकता है गलती से, सेम नाम हो, कुछ और भी रीजन की वजह से, तो यहाँ पे कर्मचारी को खुद ढूंढ कर साइन करा के प्रॉपर उसको पेपर देना चाहिए, ताकि क्या है कि जिसका पेपर। शुरू में जब आप यहाँ पहुंचे तो इस टेबल पर कोई था? तब नहीं था कोई भी, सब लोग अपने अपने हाथ से खोज रहे थे। तब अपने अपने हाथ से लोग ने देखा भी है कि सब लोग सब अपने हाथ से खोज रहे थे, फिर ये बाद में इन्होंने फिर ढूंढ के दिया है। अच्छा, यहाँ की व्यवस्था पर क्या कहिएगा? देखिए, मैं तो ये कहूँगा, यहाँ पे मैं जब आया तो कोई भी नहीं था यहाँ पे, तो उस हिसाब से व्यवस्था के हिसाब से तो सही नहीं है चीज़ें। अगर पब्लिक खुद से ही अपने आप ढूंढने लग जाएगी तो फिर कर्मचारी जरूरत नहीं है। दावे किया जा रहा है कि डोर टू डोर ये पेपर देना है उनके घर पर जाके, मगर डोर टू डोर क्या कहेंगे कि आपको डोर टू डोर मिला? नहीं, डोर टू डोर तो नहीं मिला। हम तो दिल्ली से आए, खबर मिला है कि हो रहा है, तो हम, जबकि हमारा यहाँ पे भी घर है, यहाँ पे भी कोई नहीं गया है, हम तो यहीं पे आए हैं, मतलब खुद से आए हैं जब इन्फॉर्मेशन मिला है। कहाँ आपका मकान हुआ? पिपराही मकान है। आप तस्वीरें देख लीजिए, थोड़ा दूसरी तरफ भी हम चलेंगे। यहाँ का ये मतलब है कि यहाँ पर आपको कर्मी गायब रहते हैं। आगे देख लीजिए कि यहाँ पर जो है वो फॉर्म जमा हो रहा है। फॉर्म का सिलसिला है, क्योंकि लोग परेशान होकर यहाँ पर यही पहुँच रहे हैं। फॉर्म अगर भर भी लेते हैं तो यहाँ आकर यहाँ पर इस टेबल पर जमा कर देना है। इस टेबल पर जमा लिया जा रहा है। आप लोग जमा किए हैं? जमा किए, अभी तक भरा कहाँ गया? आप लोग? हाँ, जमा किए, अभी OTP नहीं है, अभी देखना है कि क्या कोई परेशानी यहाँ पर? अभी परेशानी तो अभी नहीं, अब देखने के बाद में परेशानी चलेगा। फॉर्म अपने से भरे, खुद से भरे कि अपने से भरे हैं? सुनने में आ रहा है कि फॉर्म भरने में भी पैसे उसे का उगाए हुआ है। नहीं, हमसे तो अभी नहीं कुछ कहा गया है। नहीं कुछ कहा? नहीं। आपका क्या नाम? हमारे लिए हमारे सही में 4-5 साल के तो फार्म में मिली, हम भर के कथी थी। देखिए, अब आपको हम बता दें कि ये मिसौड़ा पंचायत सरकार भवन है और इसी पंचायत सरकार भवन पर इस क्षेत्र के तमाम जो लोग हैं यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी परेशानी का आलम बता रहे हैं। परेशानी का आलम यूं है कि आपको बताया नहीं जा सकता है कि फॉर्म मिलने के बाद भी लोग काफी परेशान रह पा रहे हैं। किसी बिचौलियों के हाथ जाकर फॉर्म भरवा रहे हैं, वहां पर भी उनका शोषण किया जा रहा है। शोषण इस तरीके से है
कि अगर आपको फॉर्म भरने नहीं आता है तो कोई दूसरा लोग भरेगा, तो 5 से 1000 रुपए की डिमांड हो रही है कि फॉर्म लाइए हम भर देते हैं। इस पर भी पहल होनी चाहिए। इसके लिए फॉर्म भरने के लिए एक आदमी को रखा जाना चाहिए कि उनको कोई परेशानी नहीं हो। मगर यहां तो उल्टा ही खेल चल रहा है। यहां उल्टा खेल यह चल रहा है कि 8 लोग को यहां प्रतिनियुक्त किया गया, जिसमें से सिर्फ चार ही लोग यहां पर दिख रहे हैं। 4 लोग के अलावा ये कौन लोग हैं? जब हमने कर्मचारी से बातचीत किया, उन्होंने बताया कि उनको हम बार बार सूचना देते हैं, मगर वो लोग यहां पर आते ही नहीं है, जिसके वजह से हमें कर्मचारी कम होने की वजह से परेशानी जो है यहां हमारे बढ़ रही है। क्योंकि लोगों का जो है वो सिलसिला यहां पर आना चालू है और एक तरफ फॉर्म जमा हो जा रहा है, खोजने की जगह लोग अपने हाथों से पन्ने खोज रहे हैं। अब डोर टू डोर की बात कही जाती है कि डोर टू डोर फॉर्म बट रहा है, तो देख लीजिए एक हॉल में ही फॉर्म रखा हुआ है, लोग यहां पर आकर अपनी फॉर्म खोज रहे हैं। लोग दिल्ली, लुधियाना, मुंबई जगह जगह से जो लोग रहते हैं, इसकी खबर सुन के बाद जैसे ही सुना कि राजस्व महाअभियान का कैंप लग रहा है और लोग जैसे ही जहां तहां रहते हैं वो अपनी जमीन संबंधित लेकर यहां पर पहुंचे, मगर जब अपने घर पर गए तो उनको मालूम चलता है कि हमको तो फॉर्म मिला ही नहीं। अब उस आलम में अगर उनको फॉर्म नहीं मिला तो वो शिविर पर आ रहे हैं, तो शिविर पर यह मालूम चलता है कि वहां पर जो लोगों को प्रतिनियुक्त किया गया वो लोग तो गायब है, जिसके वजह से लोग विजुअल भी आप देख सकते हैं, हमारे स्क्रीन पर चल रहा होगा। और देख लीजिए कि यहां पर लोग अपने से, उसके बाद पहल की गई, उसके बाद एक कर्मी वहां पर बैठे और उनके द्वारा खोजकर जो है वो दिया जा रहा है। बहुत सारी शिकायतें हैं जो राजस्व महाअभियान को लेकर जो जगह जगह से आ रही है। ये तमाम शिकायतें हैं। अगर आपके पास भी अगर कोई ऐसी शिकायत पहुंचती है तो आप जरूर हमें बताएं। थोड़ा सा आगे हम चलेंगे क्योंकि पंचायत सचिव भी जो है वो बैठे हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि देखिए, और इसमें आपको अन्य अलावा बहुत सारे कागजात है वो आपको जरूरी पड़ता होगा। यहाँ दूसरा रूम है, ये मीटिंग हॉल है, ये तो थोड़ा सा बंद है। थोड़ा सा यहाँ पर मिसौड़ा पंचायत के कर्मियों को बैठाना जाना था। आप देख लीजिए कौन से कर्मी इसमें बैठे हुए हैं कि ये खाली पड़ा हुआ है और यहाँ पर पन्ना देख लीजिए ऐसे ही रखा हुआ है। आप देख लीजिए इसमें रतनपुर मौजा का ये तमाम ये कागज है। अब यहाँ पर कौन आएगा, अब इसको कौन ले जाएगा ये जमाबंदी पंजी को, ऐसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई लोग आए इसको उठा के ले जाए। क्या गारंटी कि ये आप ही का फॉर्म लेते हैं और ये आप ही का फॉर्म है और यहां से उठा के चले जाते हैं। 8 लोग के प्रतिनियुक्ति के बाद यहाँ 4 ही लोग सिर्फ रह रहे हैं। यह भी सवाल उठने लगा है कि राजस्व महाअभियान में आखिर ये लोगों को परेशानी का जो आलम ये आखिर ये हो रहा है, आखिर क्यों हो रहा है। अब बंसावली की बात कही जाए, बंसावली को भी लोग लेकर काफी परेशान हैं। इधर में पंचायत सचिव का कक्ष है और यहाँ पर काफी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, बंसावली लेकर आ रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं कि कौन कौन से हमारे जो है वो हमारा कागजात लगेगा। उसके बाद यहाँ से संबंधित लोग अपने कागजात जुटाने में लोग लगे हुए हैं। थोड़ा सा कक्ष की भी जो है वो तस्वीरें हम आपको दिखा दें कि इधर जो पंचायत सचिव है ये बैठे हुए हैं, उनके चेंबर में बहुत सारे जो लोग हैं जिनको परेशानी आ पा रहे हैं वो आकर पूछताछ कर रहे हैं कि कौन कौन से जो कागजात है वो यहाँ पर लगेगा। और तस्वीर देख लीजिए कि किस तरीके से जो लोग हैं, लोगों का जो है वो आना जो है वो चालू हो चुका है। तो थोड़ा सा हम फिर दूसरे तरफ चलेंगे, वहां की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि राजस्व महाअभियान को लेकर आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में बिसौड़ा पंचायत सरकार भवन पर जो लोगों का जो आना है वो सिलसिला चालू है। और यहां पर जितने कर्मी को प्रतिनियुक्त किया जाता है, मगर उसमें से आधे कर्मी लापता मालूम चलता है कि यहां से लापता है। आखिर इसका खोजबीन कौन करेगा, इसका पूछताछ कौन करेगा कि लोग ऐसे ही परेशान होंगे, लोग ऐसे ही अपनी कागजात को लेकर आएंगे और अपने घर जाएंगे। क्योंकि लोग कोई दिल्ली से तो कोई लुधियाना से तो कोई बिहार के अन्य जगह से, या उसको प्रवासी कह लिया जाए कि जो प्रवासी लोग हैं वो जो आ रहे हैं और यहां से वापस जा रहे हैं, मगर यहां मालूम चलता है कि जो प्रतिनियुक्त कर्मी है वो ही गायब है। अब गायब का सिलसिला आप समझ लीजिए कि अगर कर्मी, जिस प्रतिनियुक्ति कर्मी को अगर यहां से गायब रहेगा तो किस तरीके से काम होगा। ये व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहा है कि आखिर कैसे ये व्यवस्था की गई कि राजस्व महाअभियान में कर्मी ही गायब नजर आ रहे हैं। 4 सिर्फ लोग यहां पर बैठे मिले और उसके बाद तमाम जो कर्मी जिनको लगाया गया वो तमाम वो कर्मी गायब मिले। अब परेशानी का आलम यह है कि लोग आ रहे हैं और भटक के वापस जा रहे हैं। क्या आखिर आम लोगों का समय का कीमत नहीं है? क्या कोई आम लोग ऐसे ही भटकता रहे, कोई आम लोग ऐसे ही परेशान होता रहे, उसकी समस्या का हल नहीं लिया जाए?
राजस्व महाअभियान को लेकर जो डोर टू डोर जो कागजात जो पहुंचना था, मगर वो तस्वीरें हम आपको दिखा दे कि डोर टू डोर तो पहुंचना था, मगर हमको लगा कि कुछ कागजात शायद डोर टू डोर पहुंचा होगा। बहुत सारे जो लोग यहां पर पहुंचे उनको डोर टू डोर नहीं पहुंचा, क्योंकि कुछ लोगों से हमने बातचीत भी किया, उनका कहना है कि हमको कोई कागजात नहीं मिला घर पर, जिसके कारण हम परेशान होकर जब यहां पहुंचे तो यहां खुद से ही लोग कागज ढूंढने लगे। अब जिस कर्मी को प्रतिनियुक्ति किया गया वो कहां गायब है? ये व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहा है, सवाल लाजमी भी है उठता है। कहां से आप आए हुए हैं? मैं सौड़ा से लीजिए आज लगा 5 दिन घूर के चल गई। 5 दिन से दौड़ रहे हैं। जी हमरा पढ़ नहीं पढ़ आदमी हमरा खोजे तो खोज लीजिए अपना से, हम कहे हम बुढ़बा अपने से खोजने के लिए हाँ कहा गया। जी। आपके घर पर नहीं पहुंचा है? जी ना। अब नाम क्या हुआ? रामदेव सा। अच्छा, फॉर्म अपने से भरे है कि किसी से भरवाए? मिलवे ना कहले का फार्म तो फॉर्मो भी नहीं जी मिला। ना। कहा जा रहा है कि घर घर फॉर्म ना पहुंचा मिलल जा रहा है। कोनो आदमी ने देलक हमरा फाड़। अभी फॉर्मे नहीं है। जी ना। देख लीजिए कि ये चाचा जी हैं, स्थानीय यही ग्रामीण है यहाँ के, इस पंचायत की। इनका कहना है कि अभी तक तो हमको फॉर्मे नहीं मिला है। अब ये परेशानी का आलम है कि आप समझ सकते हैं कि क्या हम आपको कहना चाह रहे हैं कि राजस्व महाअभियान जो लगाया गया, जो घर घर तक लोगों को पहुंचाना था, आखिर आपके अगर आपके पास कर्मी नहीं है तो ये किसकी जवाबदेही है? ये हमारी जवाबदेही होनी चाहिए कि कर्मी नहीं है, यह अधिकारियों की जवाबदेही होनी चाहिए कि आखिर उसमें एक कर्मी क्यों नहीं है। आखिर जिस कर्मी को भी रखा गया वो भी लापता है, तो आखिर कैसे काम चलेगा? ये लोग परेशानी के आलम से जूझ रहे हैं। लोग लगातार पंचायत सरकार भवन आते हैं, वापस लौट के जाते हैं घर। ये तमाम ये परेशानी का आलम जो है यह उत्पन्न अब होने लगी। सरकार भवन को बनाया गया, मगर जब यहाँ लोग पहुंचते हैं उसके बाद उसको सहूलियत नहीं मिल पाता है, क्योंकि जितने कमरे हैं उतने कमरे में तो यहाँ उस कमरे का उपयोग भी नहीं हो पाता। यहाँ पर मीटिंग हॉल, तमाम जो चीजें हैं वो मुखिया के बैठने का कक्ष हो, सरपंच के बैठने का कक्ष हो, मीटिंग हॉल हो, तमाम ये चीजें यहाँ पर दी गई। सरकार की तरफ से सारी सहूलियत यहाँ पर दी गई, मगर उसके बाद ये तमाम जो कक्ष है, इन कक्षों में ताला लगा रहता है और इसका उपयोग कोई नहीं है। सरकार के करोड़ों रुपए का यहाँ पर ये बर्बादी का जो है ये तस्वीर है, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि तमाम जो कक्ष बनाए गए सिर्फ यहाँ पर पंचायत सचिव बैठे दिखे, बाकी कोई लोग यहाँ पर नहीं बैठे थे। अगर सरकार पैसे खर्च कर रही है, पंचायत सरकार भवन बनने के बावजूद भी अगर इसका उपयोग सही से ना हो तो फिर इसके बनने का क्या फायदा है? राजस्व महाअभियान को लेकर तमाम जो शिकायतें आ रही है, अगर आपकी भी कोई शिकायत है तो हमारे नंबर पर 8507158330 पर आप अपनी शिकायत भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी शिकायत दूर हो सके, और खास करके बिचौलिए से आप जरूर बचें। बिचौलिए जो आजकल मार्केट में बहुत सारे घूम रहे हैं फॉर्म भरवाने के नाम पर, और आपको इस तरीके के कहीं बिचौलिए अगर दिखाई देते हैं तो उनका एक वीडियो जरूर आप अवश्य बनावें और वीडियो बनाकर हमें जरूर भेजें।